नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा की जाती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 2 दिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तिथि को देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे भगवान विष्णु और देवी एकादशी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 दिसंबर शनिवार को सुबह 6:31 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन गृहस्थ लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे, जबकि वैष्णव जन 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे। उस दिन सौभाग्य और शोभन योग बन रहे हैं, जबकि हस्त और चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। सौभाग्य योग प्रातःकाल से देर रात 12:05 तक है और उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और मूर्ख दैत्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान विष्णु थक गए और कुछ समय के लिए बद्रिकाश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। आराम करते समय भगवान विष्णु को नींद लग गई और मूर्ख दैत्य वहां पहुंच गया। मौका पाकर वह उन पर प्रहार करने चला। तुरंत ही श्री हरि के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर्ख राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन मूर्ख दैत्य का वध हुआ उस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार देवी का से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से एकादशी के रूप में तुम्हें पूजा जाएगा और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन को एकादशी के तिथि का नाम रखा जाएगा। तभी से इस व्रत को किया जाता है। एकादशी के दिन जो भी भक्त नियम पूर्वक पालन करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनको सदा ही भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। यह तिथि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होने के कारण इस दिन जो भी श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, रात्रि जागरण करता है, उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सारे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नियमित पालन करने से व्यक्ति धन दौलत से संपन्न होता है। एकादशी के दिन यदि आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर धन कारक 11 कौड़ियों की पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा के समय 1 रुपये का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की पूजा भी करें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। अपने परिवार में सुख सौभाग्य बनाए रखने के लिए एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के कुछ दाने, एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु जी की पूजा के समय भगवान के पास रख दें। इसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख लें। यदि घर में किसी का भी या बच्चों का स्वास्थ्य खराब चल रहा हो तो तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के बाद 5 तुलसी के पत्ते लेकर अपने बच्चे को खाने के लिए दें। ध्यान रहे तुलसी चबाना नहीं है, उसे पानी के साथ निगलना चाहिए। साथ ही मंदिर में दाल का दान करना चाहिए।